आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें किसी कार का ग्राफ संलग्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ग्राफ से हमें कुछ निम्न पद के मान ज्ञात करने हैं, जहां ग्राफ किसके किसके बीच बना है। समय जो सेकंड में है और चाल जो मीटर प्रति सेकंड से इसे प्रेषित करता है उसके बीच बना हुआ है। जहां कोई कार शून्य से शुरू होकर बिंदु ए, बी और सी पर ग्राफ द्वारा प्रस्तुत होती है। हमें पहली बिंदु पर जहां बोला गया है प्रथम 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, प्रथम 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ग्राफ हमें किसकी मिली है। ग्राफ है हमें चाल और समय के मध्य, चाल और समय के मध्य ग्राफ जो है उसकी प्रवणता के अनुसार यह मान जो समय अक्ष के साथ यह बनाता है, समय अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल होता है, बनाया गया क्षेत्रफल, वह इस स्थिति में उस कार द्वारा चली गई दूरी या उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तब यह तय की गई दूरी हम किस प्रकार से निकाल पाते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार। तब हमें प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, प्रथम 10 सेकंड अर्थात यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तब यह पूरा यह घिरा हुआ क्षेत्रफल ही हमें इस पूरी चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसलिए हम क्षेत्रफल को देखें। क्षेत्रफल क्या क्या है, किसके किसके बीच है, शून्य, ए और यहाँ पर हम 10 दे देते हैं मान, से इस बिंदु को 10 ही मान दे देते हैं हम। क्षेत्रफल का जो मान होगा वह ओ से ए तक 10 सेकंड में चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। चली गई दूरी क्षेत्रफल क्या होगा उसका, क्योंकि वो त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1:2। आधार यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 0 से 10 तक 10 की दूरी, और ऊंचाई कितनी दिख रही है हमें, 10 से माफ कीजिएगा 0 से 20 तक की। तब यहाँ पर 20 हमने रख दिया। अब हल करने के पश्चात हमें इसका मान 100 मीटर प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि क्षेत्रफल यह बताता है कि 10 सेकंड में चली दूरी को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा बिंदु जो हमें दिया ओ से ए तक कार का त्वरण, ओ से ए तक, यहाँ हम देखें ग्राफ को, ओ से ए तक कार के त्वरण को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, यदि हमें त्वरण निकालना है तो त्वरण क्या होता है। यह हमें ग्राफ मिला किससे है, हमें मिला है समय और चाल के ग्राफ से। अब समय और चाल का ग्राफ जो हमें प्रवणता के रूप में किसको किसको बताता है, प्रवणता किसके किसके बीच प्रेषित होती है, चाल से समय के बीच में, और यही चाल समय के साथ चाल का परिवर्तन हमें त्वरण के मान को बताता है, त्वरण के मान। तब हम प्रवणता निकाल ले, जहां प्रवणता निकालने के लिए हमें देखना होगा अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पे वेग को। अंतिम स्थिति यहाँ पर ए है और प्रारंभिक स्थिति हमारा पर ओ थी। अंतिम स्थिति ए पर उसका चाल क्या था, उसका चाल हमें दिखाई दे रहा है 20, और उसके प्रारंभिक चाल ऊपर उसका चाल था 0, जबकि समय कितना लिया गया, ओ से ए तक जाने में 10 सेकंड का समय लिया। हल करने के पश्चात जहां इसका मान हमें 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग प्राप्त हुआ। यही त्वरण को बताता है। त्वरण कहाँ से कहाँ तक की स्थिति, ओ से ए तक की स्थिति। चूंकि यहाँ पर वेग में गति जो है वृद्धि हो रही थी, वेग में वृद्धि हो रही थी ऊपर नीचे से ऊपर जाने में, इसलिए इसका मान धनात्मक आया है। अब हमें पूछा है तीसरी स्थिति पर 15वें सेकंड पर कार का त्वरण कितना है। 15वें सेकंड यहाँ पर हम देखें 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं इसके बीच में 15वां सेकंड आने वाला है। 15वें सेकंड पर कार का त्वरण पूछा गया है, अर्थात कहीं ना कहीं ए से बी तक जाने की दूरी पर। ए से बी तक का ग्राफ हम देखते हैं, ए से बी तक का ग्राफ जो है वेग और या चाल जो भी हमें दिया हुआ है उसके लंबवत है, अर्थात ए से बी तक चाल में परिवर्तन नहीं होता। चाल में परिवर्तन नहीं होता तो हम तीसरी स्थिति जो कहा गया है 15वें सेकंड पर त्वरण हम कैसे निकालें त्वरण को, त्वरण भी प्रवणता से ही निकलती है। प्रवणता किस प्रकार, चाल में परिवर्तन और इसे हम समय के साथ, समय कहाँ लिया गया, समय देखते हैं हम कि समय यदि
10 से लेके 15 तक लिया गया है, तब हमें समय का मान 5 सेकंड। चाल में परिवर्तन यहाँ क्या हुआ, चाल में परिवर्तन का मान अंतिम रूप से 15वें सेकंड पर उसका चाल कितना था 20, और प्रारंभिक स्थिति पर भी चाल कितना था 20 बिंदु ए पर, जहाँ समय लिया गया 5 सेकंड का, इसका मान 0 आता है। तब हम कह सकते हैं 15वें सेकंड पर त्वरण का मान हमारे लिए 0 होगा। चौथी स्थिति में पूछा है बी से सी तक कार का त्वरण क्या है। बी से सी तक जाने में, बी से सी यदि हम जाते हैं ऊपर से नीचे, तब हम यहाँ पर त्वरण किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे यहीं पे हल करते हैं। त्वरण का मान क्या होता है, चाल में परिवर्तन अर्थात अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल समय के साथ परिवर्तन। अंतिम में चाल क्या था, अंतिम में चाल उसका 0 था, और प्रारंभिक अर्थात बी की अवस्था पर उसका चाल था 20 मीटर प्रति सेकंड, जहां समय कितना लिया गया, बी से ए तक आने में 5 सेकंड का समय लिया गया, अर्थात इसका मान -20/5 बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। हमें किसका मान प्राप्त होता है, त्वरण का मान। कौन सी स्थिति पर, ए बी से ओ तक के जाने में, इसका मान हमें 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग प्राप्त होता है। अब पूछा है अंतिम रूप से कि 25 सेकंड में कार के द्वारा चली गई दूरी, 25 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालें हम। चली गई दूरी को हम पहले ही बिंदु से समझ चुके हैं कि यदि यह ग्राफ बना हुआ है चाल और समय के बीच में, तब इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल पूरी तरह से हमें चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। अब इस प्रकार चली गई दूरी को हम कैसे देखें, हम ग्राफ की सहायता से नीचे देखते हैं। अंतिम बिंदु पर ग्राफ को हम किस प्रकार देखें, अंतिम बिंदु 5वें में पूछा गया है 25 सेकंड में तय दूरी। हम जानते हैं कि ग्राफ की सहायता से यदि चाल और इसके बीच बना हुआ है, चाल और समय के बीच यदि ग्राफ है, तो चाल और समय के ग्राफ और समय अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा, कुल चली गई दूरी को। क्षेत्रफल बताता है कुल दूरी को। अब हम किस प्रकार लें दूरी को, 0 से यहाँ तक पहले हम लेते हैं, यह त्रिभुज की संकल्पना मिलती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसको देखें, पहले हम इस दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसका मान होगा 1:2, आधार कितना है 10, और ऊंचाई कितनी है टोटल, कुल ऊंचाई है 20। यह तो हुआ। अब निश्चित क्षेत्रफल जो बचा हुआ है, यह क्षेत्रफल, चूंकि हमें 25 सेकंड तक चली गई दूरी ज्ञात करनी है, तब अब यहाँ पे हमें मिलता है आयत। आयत को हम किस प्रकार से लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल 10-2 अर्थात 10 आएगा, गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है 0 से 20 तक, 20 तक की ऊंचाई। अब यहाँ पे अगली स्थिति देखते हैं, धन। अब केवल बच गया है यह वाला हिस्सा। इस हिस्से का यदि क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाता है, इसका सूत्र होता है 1:2, आधार जो कि हमें दिख रहा है 20 से 25 के बीच में 5 सेकंड का, और ऊंचाई हमें दिख रही है नीचे से ऊपर 20 मीटर प्रति सेकंड का। इनको हल करने के पश्चात हमें इसका मान कितना आता है, 100 धन 200 धन 50, अर्थात कुल रूप से इसका मान हमें 350 मीटर प्राप्त होता है। अर्थात 25 सेकंड में चली गई दूरी का कुल मान हमें 350 मीटर प्राप्त होता है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।